उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी दल के साथ काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ मैं काम नहीं करूंगा। कांग्रेस में आदरणीय सोनिया जी के बाद उनका नंबर आ जाए, वो चाहते थे कि कांग्रेस में उनकी चले। तो प्रशांत जी का जहां तक मेरा मानना है कि वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, वो अपना ट्रैक चेंज करें और वो डेटा के माध्यम से आने वाले चुनावों में वो प्रभाव दिखाना चाहते हैं। बेहतर तो यही होगा प्रशांत जी, बिहार की धरती आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अदीबा फातिमा। जन स्वराज की यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने एक बयान में कांग्रेस को डूबता हुआ बताकर बिहार के राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि कांग्रेस डूबती हुई पार्टी है, अगर मैं भी उसमें रहा तो मैं भी डूब जाऊंगा। मैं किसी भी पार्टी के साथ जा सकता हूं, लेकिन कांग्रेस के साथ हरगिज नहीं। इनके इस बयान से बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने उनकी तीखी आलोचना की है। उन्होंने हमसे दिए अपने इंटरव्यू में कहा है कि प्रशांत किशोर अवसरवादी हैं और सिर्फ अपना भला चाहते हैं, ना कि बिहार का। बिहार की जनता भोली जरूर है, मूर्ख नहीं। वो प्रशांत किशोर के मंशे को आसानी से परख लेगी और इनके जन स्वराज से जनता बहकने वाली नहीं है। वो कांग्रेस में भी आए थे तो प्रियंका गांधी के बाद की पोजीशन चाहते थे, जो संभव नहीं था, जिसकी वजह से प्रशांत किशोर ने अपना रास्ता बदल लिया। और क्या कुछ कहा प्रदेश प्रवक्ता जफर अहमद ने, देखिए। जहां तक प्रशांत किशोर जी का मामला है, आप ने देखा है कि आजकल बड़े उनके दौरे लग रहे हैं। अभी कोई कार्यक्रम चला रहा है जिसके माध्यम वो पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। हमारा मानना है कि प्रशांत किशोर जी ग्राउंड पे आवाम के साथ कनेक्ट होने के बजाय ज़्यादातर वो आवाम के उस तबके को कनेक्ट करना चाह रहे हैं जहां से उनको लगता है कि आने वाला भविष्य उनका उनसे होकर जाता है। लेकिन मेरा जो मानना है कि प्रशांत जी को इस तरह के मीटिंग के बजाय अगर आवाम के बीच में उन तमाम उस तरह के वर्ग, उस तरह के लोगों के बीच में अगर जाके काम करते हैं तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए, प्रशांत जी का माइंडसेट समझना पड़ेगा आपको। प्रशांत जी यूनाइटेड नेशन में 8 सालों तक काम किया है। प्रशांत जी बाहर पले और बड़े हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि बिहार में राजनीति, बिहार को बदलने का उनका भाव जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा ये मानना है कि प्रशांत जी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उनको, वो एक अच्छे टैक्टिशियन हो सकते हैं, वो एक अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं। हमें वो उसको मैं नकार नहीं सकता। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं प्रशांत किशोर जी हमारे पार्टी, हमारे दल को भी उन्होंने साधने का काम किया। वो चाहते थे कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम करें, लेकिन अभी बड़ा अफसोस की बात है कि अभी हालिया दिनों में मैं 1-2 इंटरव्यू उनका देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी दल के साथ काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ मैं काम नहीं करूंगा। मैं प्रशांत जी को बता देना चाहता हूं, प्रशांत जी आप मेरा जहां तक मानना है कि प्रशांत किशोर कभी भी एक ऐसे सफल राजनेता नहीं हो सकते। ही कैन नेवर बिकम ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। मेरा हो सकता है कि उनकी अपनी राय हो कि वो बहुत अच्छा पॉलिटिक्स को समझते हैं, और पॉलिटिक्स को समझना इज डिफरेंट दैन कि वो एक पॉलिटिशियन बन जाना। तो मुझे नहीं लगता है कि आवाम उनको इस पैरामीटर में जाके एक्सेप्टेंस शो कर रही है, लेकिन वो जिद पे अड़े हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि उनको इस बात का गुमान जो है कि कांग्रेस नहीं ऊपर आ सकती, मैं आपको बता देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी एक अपनी विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी कभी भी कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस में कोई भी कांग्रेस से ऊपर नहीं है। तो अगर प्रशांत जी ये चाहते थे, जहां तक मैं समझ पाया उनको, कि कांग्रेस में आदरणीय सोनिया जी के बाद उनका नंबर आ जाए, तो मेरा उनसे ये जाती सलाह है कि शायद इस तरह के तवक्को लेके किसी पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच ना करें। अगर वाकई कांग्रेस से इस देश को बचाना चाहते हैं, उनको पता है कि एक ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी, जो इस देश को बचा सकती है, जो इस देश को संवार सकती है। और वो चले हैं कि नहीं, मैं जो कहूंगा वही कांग्रेस पार्टी फॉलो करेगी। अभी हालिया दिनों में आपने देखा होगा गुजरात के अंदर पाटीदार समाज के नेता वो चाहते थे कि कांग्रेस में उनकी चले।
कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या नहीं दिया? आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, आपको मान सम्मान देने का काम किया, आपको स्टार प्रचारक के सूचियों में आपको आपके नाम को शुमार करने का काम किया, और आप चाहते हैं कि कांग्रेस में हावी हो जाए, कांग्रेस आपके हिसाब से चले। सॉरी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी के हिसाब से नहीं चलेगी, अपनी विचारधारा से चलेगी। और जहां तक मेरा मानना है कि आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी भविष्य हैं, और हम जैसे युवा उनको चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल वो बने, और आने वाले वक्त में राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री के रूप में हम उनको देखना चाहते हैं। और हम ही नहीं, हमारे पार्टी से हट के भी दूसरे लोग, और सबको पता है कि एक ही विकल्प है, वो है कांग्रेस। अभी जो 24 का चुनाव होने वाला है उसमें आप देख लीजिएगा, एक कांग्रेस पार्टी हालिया के दिनों में अभी आप उदयपुर के अंदर हमारा अभी कार्यक्रम हुआ था, वहां पे योजना हम लोगों ने बनाई, और वहां पे जो शिविर लगा उसका ही अंश आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी था 2 दिनों के दौरे पे, 2 दिनों तक राजगीर के अंदर जो शिविर लगा था कांग्रेस पार्टी का शिविर में हमने चिंतन और मंथन किया, और वहां की चीजों को हम चाहे कि पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे, और हमारी रणनीति बन रही है। आने वाले समय के अंदर मैं बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक बेहतर रूप से दिखाई पड़ेगी, और प्रशांत जी या इन जैसों की शायद कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है। तो प्रशांत जी का जहां तक मेरा मानना है कि वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, वो अपना ट्रैक चेंज करें, और अगर वाकई बिहार के बेटे कहते हैं अपने आप को और बिहार के लाल कहते हैं, तो बिहार के दिलों में उतरने का प्रयास करें, आवाम के बीच में जाने का प्रयास करें, तभी प्रशांत किशोर की छवि प्रशांत किशोर की बन सकती है। मेरा यहां तक मानना है कि प्रशांत किशोर जी आज जो भ्रमण कर रहे हैं, इस भ्रमण के पीछे उनका अपना जाति मोटिव है। वो मोटिव मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं क्या बताना चाहूं, आवाम से फीडबैक लीजिए। मैं भी लोगों से मिला, सिवान और आसपास में वो भ्रमण जो कर रहे हैं, वहां से मुझे जो निकल के आया है, मुझे जो समझ में आया है, प्रशांत जी डेटा एनालिस्ट हैं, डेटा के माहिरीन हैं, और वो डेटा के माध्यम से आने वाले चुनावों में वो प्रभाव दिखाना चाहते हैं, ताकि उनके दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो भी हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या दूसरे दल, वो इनके इन्फ्लुएंस में आ जाए और इनसे अपना तालमेल बैठा के और इनके जेब भरने का काम करे। और प्रशांत किशोर जी समाज की सेवा करने के भाव से नहीं आए हैं, समाज के लिए काम करने के लिए नहीं आए हैं। प्रशांत किशोर जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उनको, वो अपना भाव समझ के आए हैं और अपना जेब भरने के लिए आए हैं, और समाज जाए कहीं और उनसे मतलब नहीं है, समाज को सुधार नहीं सकते। और राजनेता की बात, तो राजनेता कभी भी सक्सेसफुल राजनेता नहीं हो सकते, मैं इस बात का दावा कर रहा हूं। और आने वाले टाइम में इस बात को आपको हम सबको देखने को मिल जाएगा कि वो क्या कह रहे थे, उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। देखिए, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं बता दूं कि प्रशांत जी का माइंडसेट थोड़ा सा वो, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी सोच, उनका जो तरीका जो काम करने का है, लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस कर देने वाला जो चीज़ है, वो चाहते हैं कि जो वो कहें वही आवाम सुने, और आवाम की सुनने के बजाय वो ज़्यादा सुनाने का पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जहां तक सुनाने की बात है, हम लोग भी राजनीति में हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन कभी भी हम आवाम के बीच में जाके पहले सुनते हैं, सुन के फिर उनको सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। तो प्रशांत जी से मेरा यही सलाह है कि आवाम के बीच में जाएं तो कम से कम सुनने का प्रयास करें, सुन के उनकी बातों को उनकी बातों का समाधान करने का प्रयास करें। और बेहतर तो यही होगा प्रशांत जी, बिहार की धरती आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वरना वही हाल होगा प्रिया पुष्पन चौधरी, जो एक दिन के मुख्यमंत्री का दावा करने के लिए आई थी, और उन्होंने आपको विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ के उन्होंने देखने का काम किया कि उनकी क्या कद है। मैं प्रशांत जी को भी ये चीज बता देना चाहता हूं, जता देना चाहता हूं, बिहार के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता नहीं दिखाई दे रहा है। तो बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ऐसे भ्रम फैलाने वालों के आसपास आप लोग ना फटके, और आप सूझबूझ वाली जनता है, और बेहतर होगा कि आप एक सूझबूझ से एक बेहतर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को समझने का काम करें। आने वाला वक्त, मैं यही कहना चाहूंगा, आने वाला वक्त सिर्फ कांग्रेस का है। आप लोग कांग्रेस के साथ आएं, मिलकर हम इस बड़ी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का जो आंकने का लोगों का नजरिया है, लोग कहते हैं कांग्रेस के लोग दल बदल के चले जाते हैं।
यहां से छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। देखिए, दल बदलने की जहां तक बात है, हर आदमी इस समाज में वो फ्री है, दल बदल सकता है। जिसको जाना है वो जाए, जिसको रहना है रहे। हमारे पॉलिटिकल जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, हमारे आदरणीय सोनिया जी, हमारे आदरणीय राहुल जी, अगर उनमें उनको अगर ट्रस्ट है, उनमें उनको अगर भरोसा है, उनमें उनको अगर वो चीज दिख रहा है, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है, यही एक ऐसा परिवार है जिन्होंने यहां पे बलिदान देने का काम किया, जिन्होंने त्याग देने का काम किया। और हमारी आदरणीय सोनिया गांधी ने कभी भी वो पोजीशन के लिए, कभी भी वो सत्ता के पीछे नहीं भागी। आपको ये इस बात का एहसास होगा कि अपनी कुर्सी के बजाय उन्होंने अल्पसंख्यक को कुर्सी देने का काम किया। राहुल जी ने कभी भी नहीं चाहा कि मैं खुद, हालिया दिनों में आप देखिए राज्यसभा का उम्मीदवारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी को चाहती कांग्रेस पार्टी। अगर परिवारवाद की बात जहां तक आती है कि परिवार में कांग्रेस पार्टी उलझी हुई रहती है, मैं बता देना चाहता हूं, परिवारवाद की अगर बात होती तो कांग्रेस पार्टी में प्रियंका जी, हमारी आदरणीय लीडर, वो राज्यसभा जाने का काम करती। लेकिन हमारी सोनिया गांधी ने वो कभी नहीं कहा कि हम अपने परिवार को बढ़ावा देंगे, कभी नहीं कहा कि हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमेशा उन्होंने चाहा कि समाज को संवार के चले, समाज को बटोर के चले, समाज को लेकर चले। और आने वाले दिन में सिर्फ कांग्रेस का भविष्य, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, तो आवाम इस बात को समझ ले, क्षेत्रीय दलों के भ्रम में न फैले, भ्रम में न फंसे और कांग्रेस पार्टी का दामन थामे, कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करे। बेहतर देश बनाने का क्षमता किसी पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.live पर विजिट जरूर करें।